नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, तो ये पहले चैप्टर जो होता था ये ऊंचाई दूरी के नाम से चैप्टर होता था, है ना। अब इसका नाम चेंज कर दिया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि सवाल तो होंगे हमारे ऊंचाई दूरी के, इसमें अनुप्रयोग लगता है कि इसका त्रिकोणमिति का, तो इसलिए इसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग रख दिया। ये क्वेश्चन हर बार 6 नंबर में पूछा जाता है, मतलब ये नहीं, इस टाइप में। ठीक है बच्चों, ये 2023 में आया हमारा। हर बार ऐसे टाइप में 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, है ना। तो देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो इसमें दो चीज होती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, हम नीचे खड़े हैं ऐसे और ऊपर देख रहे हैं ना किसी भी वस्तु को। ठीक, जैसे मान के चलो कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसे हम देख रहे हैं, तो क्या हमारी आंख के और जो चिड़िया उड़ रही है उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, जैसे मान के चलो हम किसी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं ना ऊपर, और फिर कोई नीचे कोई वस्तु है उसे देख रहे हैं, कोई छत पे बैठे हैं उसे नीचे देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनता है, अवनमन कोण। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है हमारा जो चित्र बनाते हैं हम उसका। ठीक, अब जैसे मान के चलो हम, इसने बोला कि एक कोई भवन है, मान लेंगे कोई भवन है ना, ए बी कोई भवन है। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है कि 10 मीटर। 10 मीटर। अब अगर आप भूमि पर कोई बिंदु है तो देखो भवन भी तो भूमि पर ही होगा ऐसे, तो कोई बिंदु मान लेंगे हम यहाँ पे P। ठीक है बच्चों, अब ये P बिंदु है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ P बिंदु से हम इसके शिखर को हम देख रहे हैं, तो बोला भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ठीक है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, अब देखो जो हमारा शिखर है, भवन के शिखर को देख रहे हैं, भवन का शिखर तो B, तो इसको हम देख रहे हैं, तो कितने अंश का कोण बनना है हमारा, 30 अंश का। 30 का ना, हाँ 30 अंश का। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा ये चित्र होता है ना, ये चित्र के हमें 1 या 2 नंबर दे देता है ना। अब ये कह रहा कोई भवन की चोटी पर कोई हमारा एक ध्वज लगा हुआ है ना। अब ध्वज मान के चलो, कोई ध्वज का जो शीर्ष है उसको शीर्ष मान लेंगे हम C। क्या मान लेंगे, C। अब ये कह रहा P बिंदु से हम C को देखें तो क्या हो जाएगा, ये जो कोण है चेंज हो जाएगा, कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है बच्चों, और ये कह रहा तो ध्वज दंड की लंबाई तथा P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है ना। एक तो हमें ये ज्ञात करनी है, ये जो, और एक हमें ये ज्ञात करनी है, ये ध्वज जो है इसकी लंबाई। ठीक है बच्चों, अब हमारा चित्र हमारा कंप्लीट होगा। और जो हमारे पास में कोई भवन होता है वो कैसे खड़ा होता है, 90 अंश के कोण पे खड़ा होता है, सीधा हमारी जमीन में से ना। ठीक, अब हमने जैसे जैसे चित्र बनाया है इसके बारे में कुछ डिटेल देंगे कि ए बी क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो मान लेंगे सबसे पहले, माना ए बी एक भवन। ठीक है, ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर 10 मीटर एक भवन है तथा भूमि पर एक बिंदु P है जिससे शिखर B का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, और जो हमारा BC है एक हमारा ध्वज है ना, तथा BC एक
ध्वज है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसे लिखने से थोड़ा एग्जामिनर को ये हो जाएगा कि ये वाकई में बच्चे ने ठीक किया। ठीक है बच्चों, तो हमें ज्ञात करनी है तथा बिंदु P से ध्वज के शिखर C का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये चीज हमें डिटेल में देनी है। ठीक है बच्चों, जो चित्र हमने जैसे जैसे बनाया वो लिख लिया है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें दो त्रिभुज बनने हैं हमारे भी पास में PAB। तो त्रिभुज PAB में, ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज PAB में हम देखेंगे जो ये क्या है हमारा, ये थीटा है ना। थीटा के मैंने बताया था, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, है ना, लंब। और ये कर्ण होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो ऐसे कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चलेंगे जिसमें ये दोनों चीज आ रही हो, आधार और लंब। ठीक है, तो किस में आती है, टेन या कोट में आएंगी। तो टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाया हमने, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा 10 या AB, और टेन थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री है, पहले तो है ना 30 डिग्री। और आधार क्या है हमारा PA। तो टेन 30 की वैल्यू क्या रहती है, √1/√3। क्या रहती है, 1/√3। अब PAB की वैल्यू क्या दे रखी है 10, और PA की वैल्यू दे रखी है, PA निकालनी है। तो PA बराबर हो जाएगा, हम कैंची की गुणा करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो एक चीज तो हमारी निकल गई यहाँ पे ना, जो भवन से दूरी है, बिंदु P की भवन से दूरी निकाल ली। हमें क्या निकालनी है अब, जो हमारी ये BC है ये और निकालनी है। और हमारे पास में एक और त्रिभुज बनना है, कौन सा, त्रिभुज PAC में, PAC ऊपर वाला है ना। अब देखेंगे इसमें जो अवनमन कोण क्या है 45 अंश। तो क्या हो जाएगा tan 45, वही लगा देंगे, आधार लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा AC बटे में PA। 45 का मान रहता है हमारा 1। अब देखो AC हमारा क्या है, AB प्लस में BC, AB प्लस में BC, और PA भी हमने निकाला क्या है 10√3। अब 10√3 बराबर AB हमारा 10 है, प्लस में BC हमें निकालना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10। तो BC बराबर हो जाएगा 10, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। तो यही हमारे दो आंसर थे हमारे पास में। क्या, ध्वज की लंबाई बराबर 10√3 माइनस 1 मीटर, और P की दूरी कितनी है हमारी 10√3 मीटर। देखो ये जो हमारे पास में मीटर है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी नंबर काट देता है इस पे मीटर नहीं लिखने पे, ना। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ना। हर बार 6 नंबर का पूछा जाता है, ऐसे टाइप में कोई ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए आपका, हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक है आपके। जय हिंद।